नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस साल ये शुभ तिथि 3 जुलाई सोमवार को पड़ रही है। इस दिन के बाद से आषाढ़ मास समाप्त हो जाता है और सावन मास का प्रारंभ होता है। वैसे तो प्रत्येक पूर्णिमा पुण्य फलदायी होती है, लेकिन गुरु को समर्पित गुरु पूर्णिमा को बहुत ही श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। गुरु की महत्वता मानी जाती है। गुरु को इसीलिए इतना ज़्यादा खास माना जाता है क्योंकि वो अंधकार से हमें प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। पहले पंचांग की बात कर ली जाए, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन है कि 2 जुलाई को गुरु पूर्णिमा या आषाढ़ पूर्णिमा मनाएं या 3 जुलाई को। आषाढ़ पूर्णिमा का पंचांग देखा जाए तो 2 जुलाई को रात 8:21 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी, जो कि 3 जुलाई को शाम 5:08 तक चलेगी। तो उदया तिथि के हिसाब से सबसे बेस्ट रहेगा कि 3 जुलाई को ही गुरु पूर्णिमा या आषाढ़ पूर्णिमा मनाई जाए। और दोस्तों, इसमें अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त बन रहा है। बहुत सारे योग बन रहे हैं, बहुत सारे योग सब यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त जिसमें आप स्नान भी कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, सुबह 5:27 से लेकर सुबह 7:12 तक 3 जुलाई को। अब गुरु पूर्णिमा की इतनी महत्वता क्या है? शास्त्रों के अनुसार इसी दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसीलिए व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। दोस्तों, आषाढ़ पूर्णिमा के उपाय मैं अलग से दूसरे चैनल पे आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आपने किसी केस में वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वाले वीडियो में आज मैं गुरु पूर्णिमा के हिसाब से हल्दी के कुछ उपाय आपके साथ बात कर रहा हूँ। क्या लॉजिक है वो भी आगे आपसे सारा डिटेल में बात करूँगा। पहले थोड़ा सा समझा दूँ कि गुरु पूर्णिमा पे हम यहाँ फोकस कर रहे हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के उपाय अलग हैं कुछ, वो भी आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए दूसरा वीडियो देख लीजिएगा हमारे दूसरे चैनल एस्ट्रो गुरु विकास मल्होत्रा के नाम पर। अब जैसा मैंने कहा, व्यास जी का जन्म हुआ था। व्यास जी ने ही पहली बार मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान दिया था, और इस दिन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम अपने गुरुओं की भी पूजा करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। व्यास जी भगवान विष्णु के अंश माने जाते हैं और उनके पूजा के बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप पूजा करें तो सबसे पहले व्यास देव जी की पूजा से प्रारंभ करें, फिर उसके बाद जो भी आपने उपाय करने हैं, जो भी आपने कार्य करना है वो करना है। इसमें सबसे खास जो उपाय है दोस्तों, क्योंकि अगर आपकी पत्रिका के अंदर बृहस्पति ग्रह की पोजीशन अच्छी नहीं है तो आप यकीन मानिए इस दिन से बढ़िया दिन नहीं है। आप अपने बृहस्पति ग्रह को अच्छा कर सकते हैं, और इन अ वे मैं ये मानता हूँ कि शुक्र ग्रह भी इस दिन अच्छे हो सकते हैं अगर आप उपाय करें, क्योंकि बृहस्पति देव देवताओं के गुरु हैं और शुक्र दानवों के गुरु हैं। तो इस दिन आप जिसे भी अपना गुरु मानते हैं, आज के दिन विशेष रूप से उनके प्रति सम्मान व्यक्त करें। आप उनसे मिलकर आ सकते हैं, उनको कोई गिफ्ट दे के आ जाइए, उनके चरण छूकर आशीर्वाद ले लीजिए, चरण वंदना करिए। और कुछ नहीं तो आप अगर गुरु से बहुत दूर हैं तो आप उनकी तस्वीर रख सकते हैं, तस्वीर का ध्यान कर सकते हैं, मन में ध्यान कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी अपनी भावना, आप किसी भी तरह से उनको ध्यान करते हो, क्योंकि उन्होंने कोई चीज़ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में किया है। तो इसी तरह से, और कई बार ऐसा लोग होता है कि लोग कहते हैं कि हमारा तो कोई गुरु नहीं है, तो ऐसे केसेस में भगवान विष्णु को गुरु मानकर आप उनकी पूजा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, माता पिता को तो प्रथम गुरु कहा ही गया है, तो आप माता पिता की भी सेवा करें इस दिन, उनकी परिक्रमा करें, उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले लें, तो वो भी अच्छा, बहुत अच्छा फल आपको देगा।
अब आज बात कर रहा हूँ कि क्या ऐसे उपाय हल्दी का प्रयोग करके किए जा सकते हैं। हल्दी का ही मैं क्यों बात कर रहा हूँ, हल्दी बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है। हल्दी की जगह केसर भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन केसर के केस में अब बहुत सारे लोग वहम करते हैं हमारे को ओरिजिनल मिले ना मिले, महंगा है एट्सेट्रा। तो लेकिन हल्दी में मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि हल्दी जो लाएं वो आप मार्केट से ख़रीद कर ले आएँ, गांठों की फॉर्म में जो आती है उसको कूट के उसको पाउडर बना ले। फिर जैसा मैं अभी आपको उपाय बता रहा हूँ आप वो उपायों में प्रयोग कर लें, क्योंकि उससे क्या होगा कि वो स्वच्छ और शुद्ध आपको पता चलेगा कि जैसे हल्दी में भी आजकल मिलावट आ रही है, तो मिलावट वाली चीज़ अवॉइड हो जाएगी। और हल्दी दोस्तों एक विशेष प्रकार की औषधि मानी जाती है जिसमें देवीय गुण मौजूद होते हैं, इसीलिए तो विवाह में वर वधू को हल्दी चढ़ाई जाती है ताकि बाहरी बाधाओं से उनको बचाया जा सके, साथ ही साथ सेहत और सुंदरता का लाभ भी मिले। अब सबसे पहला जो कार्य करना है, देखिए अगर नकारात्मक शक्तियाँ और वास्तु दोष बहुत ज़्यादा है, गुरु ग्रह से भी आपको अपनी किस्मत का लाभ नहीं मिल रहा, तो आषाढ़ पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा, मैं दोनों वर्ड्स यूज़ करूँगा। बेसिकली यहाँ फोकस हमारा गुरु पूर्णिमा पर है, बृहस्पति से संबंधित उपाय, क्योंकि हम हल्दी का प्रयोग कर रहे हैं। स्नान कर लीजिए, क्योंकि स्नान करने की भी बहुत महत्वता है, और स्नान करने के बाद गंगा जल और हल्दी मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर आप छिड़काव कर दें। इससे वास्तु दोष और नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिलेगा। आप यही थोड़ा सा जल अपने ईशान कोण में भी छिड़क सकते हैं, उससे भी गुरु ग्रह आपका मजबूत होगा। दूसरा, आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो गुरु पूर्णिमा के दिन पहले अपने गुरु की पूजा कर लीजिए, और इसके साथ साथ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। और उनकी पूजा करते हुए लाल रंग का एक कपड़ा ले लीजिए, उसमें 7 हल्दी की गांठें डाल लीजिए। यहाँ गांठें आपने साबुत हल्दी की गांठें डालनी है, एक सिक्का, कोई भी एक सिक्का, और 7 मुट्ठी चावल ले लीजिए। ये पहले भगवान के सामने रख दीजिए। गुरु पूर्णिमा के अगले दिन ये सारी वस्तुएं लेकर आप जहाँ पर धन रखते हैं वहाँ रख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे उपाय करने के लिए हो सकता है सबके पास पैसे ना हो, तो इससे बहुत आसानी हो जाएगी। और धन प्राप्ति के लिए एक उपाय आपको और बता रहा हूँ, क्योंकि हम गुरु से यहाँ सब उपाय बात कर रहे हैं, तो मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, जहाँ पर भी हल्दी से स्वास्तिक बना होता है वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा ज़रूर मिलती है। और जैसा मैंने कहा कि गुरु की पूजा ज़रूर करें। और दोस्तों, गुरु की पूजा करने के लिए एक मंत्र है जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बहुत पॉपुलर मंत्र है, उसकी वीडियो शेयर की हुई है। आप चाहें तो उस मंत्र का कम से कम 9 बार जाप कर लें, आपको ज़रूर लाभ रहेगा। गुरु ग्रह अगर आपके मजबूत हो गए तो किस्मत का लाभ भी मिलेगा। आप ये उपाय करके देखें, यकीन मानिए उपाय छोटे लग रहे होंगे लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप करके देखेंगे तो आपको इसका बहुत लाभ रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर विज़िट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। धन्यवाद दोस्तों।